हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वाला गुरुजी कंप्यूटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस की जो 8 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुई थी उसका पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर पार्ट, केवल उसका कंप्यूटर पार्ट, जिसमें लगभग करीबन 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाले हुए थे। आज हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा इसमें आया था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन या विजुअल मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिंबल्स और कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस, कोई भी जो अपने आइकन्स होते हैं, आइकन्स को देखकर अगर यूजर डाटा की एंट्री दे रहा है, ये इंटरफेस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कुल मिलाकर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स को देखकर अगर एंट्री दी जा रही है, अगर सामने कोई तस्वीर देखकर या फिर किसी आइकन को देखकर आप एंट्री दे रहे हो, तो वो जो इंटरफेस होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर आप कमांड देकर, कीबोर्ड के द्वारा आप कमांड देकर कोई एंट्री कंप्यूटर में कर रहे हो तो वो होएगा कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें यही पूछा गया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। तो ये कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि विंडोज क्या है। कंप्यूटर में विंडोज किस तरह से अपनी भूमिका अदा करता है? तो कंप्यूटर में विंडोज होता है, कंप्यूटर में विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका आंसर होएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरफेस कितने होते हैं। इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिक्स को देखकर कंप्यूटर के डाटा एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है iOS, यानी कि आप जो एप्पल के लैपटॉप आते हैं उनमें iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ रहता है, तो उसमें भी आप देखकर एंट्री दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक OS, ठीक है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक OS का पूरा नाम है दोस्तों मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी आप देखकर डाटा की एंट्री जो है वो दे सकते हैं। फिर है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड आजकल हम सभी मोबाइल फोन में यूज करते हैं एंड्रॉइड, तो इसमें एंड्रॉइड भी नहीं होगा। फिर होता है MS-DOS। MS-DOS दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस के बेस पर कार्य करता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस के बेस पर जो कार्य करता है वो है MS-DOS। इसका आंसर हो जाएगा MS-DOS। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या WIMP? WIMP का मीन होता है कि WIMP स्टैंड्स फॉर विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है विंडोज, आइकन्स, पॉइंटर्स या माउस। विंडोज, आइकन, पॉइंटर्स या माउस। तो इसमें माउस का नहीं है, इसमें मेन्यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इंटरनेट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें 4 शब्द हमारे को बताए गए हैं, एक तो ब्रॉडबैंड, एक रिसाइकल बिन, एक क्लाउड कंप्यूटिंग, एक शब्द है मोडेम। तो देखो इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो इंटरनेट से संबंधित है। वो कौन कौन से हैं? पहला शब्द है ब्रॉडबैंड, क्योंकि ब्रॉडबैंड हमें इंटरनेट चलाने के लिए जरूरी होता है। फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड किसको बोलते हो? अपने को क्लाउड का स्पेस मिलता है, यानी कि अगर हम कोई ईमेल आईडी अगर हम बनाते हैं तो उसमें अपने को 15 GB तक का क्लाउड स्पेस मिलता है। क्लाउड स्पेस यानी कि आप 15 GB तक उसमें डाटा स्टोर जो है वो कर सकते हो, अपना खुद का पर्सनल डाटा। एक ड्राइव आपको मिलती है जिसमें आप डाटा स्टोर करके रख सकते हो, तो वो होता है क्लाउड स्पेस। जो इंटरनेट के द्वारा आपको स्पेस मिलता है उसे हम क्लाउड स्पेस के नाम से जानते हैं। फिर आता है मोडेम। मोडेम भी कंप्यूटर जो इंटरनेट है, इंटरनेट चलाने के लिए एक जरूरी डिवाइस है। तो इसमें आता है रिसाइकल बिन। एक ऑप्शन है इसमें रिसाइकल बिन, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जिसका उपयोग किया जाता है
अगर हम कंप्यूटर से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी फाइल जो है, कोई भी फोल्डर जो है, अगर हम उसे डिलीट करते हैं तो वो कहां पर जाता है? फिर वो जाता है रिसाइकल बिन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का यूज नहीं करती? तो इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जिसका यूज इंटरनेट के द्वारा नहीं किया जा सकता है? जो सर्विस है वो इंटरनेट का यूज नहीं करती। तो इसमें ऑप्शन है ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, डिस्क क्लीनअप। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। जैसे ईमेल है तो ईमेल भी इंटरनेट का यूज करती है, फेसबुक भी आपका इंटरनेट का यूज करती है और यूट्यूब भी आपका इंटरनेट का यूज करता है। लेकिन अगर आप किसी मेमोरी को इरेज करना चाहते हो, अगर आप किसी मेमोरी को क्लीन करना चाहते हो या किसी डिस्क को आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो वो वाली चीज कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट है www.google.com.in। ये जो है ये निम्नलिखित में से क्या है? www.google.co.in ये क्या है? तो सबको पता है कि गूगल क्या है। गूगल एक ऐसी वेबसाइट है जिसे हम वेबसाइट नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें सर्च इंजन। गूगल क्या है कि सर्च इंजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर के 5 मूल कार्य जिसको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, कंप्यूटर जो वो 5 मूल कार्य करता है। कौन कौन से करता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। 4 हमने बता दिए हैं, एक ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो ऑप्शन है गणना, प्रक्रिया, संकलन या निष्पादन। तो कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसका हमें आउटपुट देता है, स्टोरेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है। लेकिन कौन सी चीज इसमें रह गई? तो इसमें प्रोसेस जो है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कार्य भी करता है। कंप्यूटर जो वो प्रोसेसिंग का कार्य भी करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोसेस। फिर है ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप में आपको बता दूं दोस्तों, ये जो अपना CPU है, CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि जहां पर तार्किक गणनाएं की जाती है। CPU का वो भाग जहां पर तार्किक गणनाएं की जाती है वो होता है ALU। फिर आता है CU जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जहां से जो इनपुट दिया गया है उसको कंट्रोल किया जाता है कि इनपुट मेमोरी यूनिट के लिए है या कंट्रोल यूनिट के लिए है या फिर अपने ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के लिए जो है वो इनपुट दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह स्थान जहां पर प्रोग्राम, फाइल और डेटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है वो कौन सा स्थान है? अगर आप कोई फाइल है उसको आप सेव कर रहे हो तो वो कंप्यूटर में जाकर कहां पर सेव होएगी? तो इसमें ऑप्शन आ रहा है CPU, हार्ड डिस्क, रैम या मदरबोर्ड। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हार्ड डिस्क में जाकर वो चीज जो है वो सेव होती है। कंप्यूटर में जो भी सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जो भी सेव होएगा वो सारा का सारा हार्ड डिस्क में जाकर सेव होता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? CPU का मेन कार्य कौन सा नहीं है? तो CPU इसमें से ऑप्शन है ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें। CPU जो है वो ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल ड्राइव, माफी चाहता हूं, ऑप्टिकल ड्राइव जो वो नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है जो इसमें कंप्यूटर में यूजर जो डाटा एंट्री करता है वो होता है इनपुट डिवाइस। अब देखो इसमें ऑप्शन दिया गया है डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या मॉनिटर। देखो मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर हमेशा आउटपुट डिवाइस रहता है। आउटपुट डिवाइस कैसे? क्योंकि मॉनिटर में आप एंट्री नहीं दे सकते। मॉनिटर आपको जो आपने एंट्री दी है उसका रिजल्ट दिखाता है, बताओ रिजल्ट के रूप में वो प्रस्तुत आपके सामने करता है। फिर आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एज ए मॉनिटर ही हो गया। मॉनिटर का जो सूक्ष्म रूप होता है जिसको हम छोटा रूप बोल सकते हैं वो होता है प्रोजेक्टर। फिर है प्रिंटर। प्रिंटर में आप जो भी हार्ड कॉपी आउटपुट आते हैं वो आप निकाल सकते हो, उसको आप प्रिंटर के नाम से जानते हो। फिर आता है डिजिटल कैमरा। कैमरा ध्यान रखो, कैमरा केवल इमेज जो है उसको कैप्चर कर सकता है, आपको दिखाने का काम जो है वो दिखाने का काम पूरा मॉनिटर का ही होगा। कैमरा जो है वो आपकी इमेज को केवल कैप्चर कर सकता है।
तो कैप्चर यानी कि इनपुट ले सकता है वो। आउटपुट आपको किसके द्वारा मिलेगा? आउटपुट आपको मिलेगा मॉनिटर के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही डिजिटल कैमरा, जिसको आप सीसीटीवी कैमरा भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है या फिर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो इसमें कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है, यूजर को उसके साथ में कनेक्ट करना है, यूजर को उसके साथ में कनेक्ट करना है। तो इसमें से कौन सा इंटरफेस के रूप में, मीडिएटर के रूप में कार्य कौन करेगा? तो इसमें ऑप्शन है कंपाइलर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर को और हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने की क्षमता रखता है या कनेक्ट करने की एबिलिटी जो है वो रखता है। फिर अपने सामने क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सी बात इसमें गलत कही गई है? तो इसमें ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कंप्यूटर को चलाने के लिए किया जाता है, ना कि उसके एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए किया जाता है। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा कंप्यूटर का यूज जो एप्लीकेशन के कोड जो है वो लिखने के लिए किया जाता है। किसी भी ऐप के जो कोड है वो लिखने के लिए किया जाता है। ऐप के कोड कभी भी कंप्यूटर से नहीं लिखे जाते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कभी भी नहीं लिखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का आकार पूर्व निर्धारित स्वरूप यानी कि फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर में फॉन्ट का आकार, उसकी स्टाइल, ये सारी की सारी सेट करने के लिए हमें वर्ड आर्ट की जरूरत होती है। जो अक्षर पर आर्ट लगाई जाती है, वर्ड आर्ट, उसकी हमें जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी का नाम बताओ। यानी कि आपको कट का नहीं पूछा है, आपको पूछा है पेस्ट का। यानी कि अगर आपने कहीं से कोई ऑब्जेक्ट जो उसको कट किया है या कॉपी किया है, उसे दूसरी जगह ले जाकर अगर चिपकाना है तो उसको हम कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ में वी, जिसका मतलब होता है पेस्ट करना। कंट्रोल के साथ में वी, जिसका मतलब होता है पेस्ट करना। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कंट्रोल वी। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा सोर्स नहीं है? इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स के आपको नाम दिए गए हैं, तो उसमें यह पूछा है कि कौन सा मेल मर्ज के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता, यानी कि ईमेल लिखने के लिए काम में कौन सा नहीं लिया जा सकता। पहला है एक्सेल वर्कशीट, दूसरा है आउटलुक कंटेंट सीट यानी कि संपर्क सूची, फिर है एमएस एक्सेस डेटाबेस और फिर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो देखो बाकी के तीन ऑप्शन जो है एक्सेल, आउटलुक और एक्सेस, ये तीनों के तीनों डाटाबेस बनाने के लिए या फिर एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए काम में लिए जाते हैं। लेकिन एमएस पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए उसका यूज केवल प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति बनाने के लिए ही किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? देखो वेब ब्राउजर किसको हम बोलते हैं? वेब ब्राउजर होता है जिसमें हम कोई भी चीज लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में आप अपनी कोई वस्तु है, अपना कोई ऑब्जेक्ट है, उसको केवल आप सेव कर सकते हो। फिर आता है विंडोज, और आपको पता है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर है सफारी। देखो सफारी जो होता है वो वेब ब्राउजर होता है, सफारी जो होता है वो वेब ब्राउजर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती? कि जो कार्यालय में आप लैपटॉप का यूज कर रहे हो उसमें कितनी रैम होनी चाहिए? तो उसकी रैम होनी चाहिए कम से कम 2 GB या 4 GB, कम से कम 2 GB या 4 GB। इसमें ऑप्शन दे रखा है 512 GB जो कि गलत है। इसमें ऑप्शन एक आया हुआ है 512 GB जो कि गलत है। तो इसमें 512 GB वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक कर लेना। फिर है कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी इनपुट डिवाइस जिसका यूज सबसे पहले किया जाता है माउस और कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड इसमें नहीं है तो उसके लिए अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं कीबोर्ड और जॉयस्टिक, प्रिंटर और माउस, टच पैड और कीबोर्ड, और जॉयस्टिक और कीबोर्ड। तो इसमें आंसर हो जाएगा कीबोर्ड और जॉयस्टिक, क्योंकि कीबोर्ड इज ए प्राइमरी डिवाइस एंड जॉयस्टिक इज ए सेकेंडरी डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर होती है तब इसका यूज
किया जाता है। अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता जो है वो होती है। देखो इसमें क्वेश्चन किया गया है, डायरेक्टली सामने वाले ने पूछा है कि अगर कोई मुद्रित पृष्ठ है, यानी कि अगर कोई पेज ऐसा है जो छपा हुआ है, उसे हम क्या करना चाहें, उसे हम डिजिटलाइजेशन उसका करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा स्कैनर के द्वारा हम उसका डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, उसका डिजिटलीकरण जो है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर उपयोग के भाग को उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम, देखो कंप्यूटर में जो सूचना दी जाती है कौन सी डिवाइस के द्वारा इसमें सूचना दी जाती है, तो कंप्यूटर में हमेशा सूचना इनपुट डिवाइस के द्वारा दी जाती है। कंप्यूटर में सूचना किसके द्वारा दी जाती है, इनपुट डिवाइस के द्वारा दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। यानी कि बड़े आकार में अगर कोई ग्राफिक है, अगर कोई तस्वीर है, उसे आप अपने जैसे फ्लैक्स या बैनर्स होते हैं उन पर उतारना चाहो तो उसके लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा प्लॉटर का, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लॉटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक मानक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल्स प्रदर्शित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। अब देखो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हजारों किरणों का यूज करके, हजारों पिक्सल्स को प्रकाशित करके और विभिन्न रंगों वाले पिक्सल्स जो हैं उनको प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि कौन सा है जो हजारों रंगीन किरणों का यूज करके एक तस्वीर बनाता है। तो हजारों रंगीन किरणों का यूज करके तस्वीर बनाने का काम जो वो केवल एक मॉनिटर का है, केवल एक मॉनिटर का है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से डिवाइस हैं जिनसे हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति जो है वो मिलती है। कंप्यूटर जो भी हमें सूचना देगा वो कौन से डिवाइस के द्वारा देगा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा वो हमें सूचना देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक का यूज करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है। देखो आप अगर किसी बड़े मॉल में जाते हो तो आपको कोई भी वस्तु जो है वो किस तरह से मिलेगी, उसको पहले स्कैन किया जाता है, उसका पहले बिल बनाया जाता है कि इतने का बिल हो गया, फिर वो चीज आपको, विषय वस्तु जो है वो आपको दी जाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि दुकानों में क्या लगा होता है, तो दुकानों में एक बार कोड रीडर लगा रहता है। बार कोड बोलते हैं कि एक ऐसा कोड जो लाइनिंग में तब्दील रहता है। लाइनिंग में किस तरह से बदला हुआ रहता है, जिस तरह से अगर कोई अपने पास में कोई ऐसी बुक होवे या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर ऊपर से नीचे तक ऐसे धारीदार लाइनें लगी हुई हैं, किसी न किसी बुक के पीछे या आपके पेन पर वो निशान जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें होता है कि हर एक वस्तु पर वो निशान लगा हुआ रहता है, ऐसे लाइनें से खींची हुई रहती है, उसको बोलते हैं हम बार कोड, उसको हम बोलते हैं बार कोड। तो वो बार कोड को पढ़ने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं बार कोड रीडर। तो इसमें बार कोड रीडर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ था MICR, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका यूज किया जाता है बैंकों में चेक वेरिफिकेशन करने के लिए। फिर आता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका आपने यूज देखा होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा दूर से ही उस चीज को कैप्चर कर लिया जाता है। जैसे कि आजकल स्कूलों में आइडेंटिटी कार्ड होते हैं जिनको मशीन के सामने पंच करते ही वो ऑटोमेटिक उसको रीड कर लेता है, उसको बोलते हैं RFID कार्ड। नेक्स्ट इसमें OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का यूज किया जाता है दोस्तों कि जो अक्षर हैं, अक्षरों को पढ़ने के लिए। फिर अपने पास में क्वेश्चन आता है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, कि बैंकों में चेक वेरिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, उसमें होगा MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। फिर रन कमांड ओपन करने के लिए या रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है।
तो ये तो आपको सभी को पता है कि शॉर्टकट की होती है उसकी विंडो के साथ में आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड और बैक आइकन एमएस वर्ड के कौन से व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं? तो एमएस वर्ड में जो अपना आउटलाइन व्यू जो होता है उसमें जो बैक और फॉरवर्ड बटन होते हैं वो स्क्रॉल करने पर अपने सामने फॉरवर्ड होते हैं। तो आज का पेपर जो है 8 नवंबर का फर्स्ट पारी जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चली थी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर था उसमें कंप्यूटर का पार्ट जो है वो आपको सॉल्व करवा दिया गया है। आप सदा खुश रहें, ऐसे ही आप अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करते रहें। धन्यवाद।